नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर किया कार्य। बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी बनाने का किया विरोध। औसीओपी पुलिस ने 50 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल जब्त। खजौली पुलिस ने दिवागस्ती के दौरान 90 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार। बिस्फी के परसौनी दक्षिणी की मुखिया शहनाज बेगम ने 11 छात्राओं को किया पुरस्कृत। दुर्गा पूजा में पूजा और आसपास तंबाकू सेवन पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। सार्वजनिक पूजा पंडालों में धूम्रपान व थूकने पर प्रतिबंध को एनसीडीओ ने दिया निर्देश। जयनगर के बरही पंचायत में एक दिवसीय ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जश्न मिलादे मुस्तफा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिले में सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर डीएमएसपी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का किया विस्तृत समीक्षा। जिला जज राजकिशोर राय हुए सेवानिवृत्त। सादे समारोह में न्यायाधीशों व न्यायालय कर्मियों के द्वारा जिला जज को दी गई भावभीनी विदाई। कलवाही प्रखंड के बाबूपाली गांव निवासी प्रमोद झा को हेल्थ सेक्टर में बेहतर कार्य करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा एवं बाल कल्याण विभाग ने किया अनमोल रत्न अवार्ड से सम्मानित। एक भारत श्रेष्ठ भारत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा के द्वारा विविधता में एकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धर्म गुरुओं को किया गया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के कुल 33 परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई। शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ। कुल 19,000 से अधिक अभ्यर्थी इस बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए। जहां महिला अभ्यर्थियों के लिए जिला में ही केंद्र निर्धारित किए गए थे, वहीं पुरुष अभ्यर्थी अन्य जिला से पहुंचे हुए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच व कड़ी जांच से गुजरकर अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश किए और परीक्षा हॉल में प्रवेश कर उन्होंने परीक्षा दी। वहीं इस दौरान प्रशासनिक तैयारी भी पूरी जोर शोर से दिखी। सादे लिबास में हर केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात किए गए थे। दंडाधिकारी समेत सभी वरीय पदाधिकारी विभिन्न केंद्रों पर लगातार निरीक्षण करते रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच मधुबनी जिले में शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त माहौल में बीपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा की सख्त निगरानी रखी गई। यहां के 33 केंद्रों पर दंडाधिकारी व पुलिस फोर्स की निगरानी में परीक्षा हुई। इसके लिए मधुबनी सदर में 25 व झंझारपुर अनुमंडल में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए केंद्र के 100 गज की दूरी में धारा 144 लागू किया गया था। नोडल पदाधिकारी सह नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने अपनी निगरानी में सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका पहुंचाया। इस बार पहली बार अभ्यर्थियों के सामने प्रश्न पत्र खोला गया। प्रश्न पत्र की गोपनीयता को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती गई। कुल 19,716 अभ्यर्थियों में से 1,019 अनुपस्थित हुए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी व वीडियोग्राफी के माध्यम से नजर रखी गई। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रही।
इस परीक्षा को लेकर अधिकारियों की गठित टीम के द्वारा लगातार मूवमेंट किया गया। हर केंद्रों पर इन अधिकारियों के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जाता रहा। इस टीम में डीडीसी, नगर आयुक्त, डीईओ एवं सभी एसडीओ को परीक्षा में लगाया गया था। वहीं केंद्र के बाहर किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर अफवाह से निपटने के लिए भी अधिकारी तैनात रहे। सादे लिबास में विभिन्न स्थानों पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया था। यह परीक्षा एक पाली में 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई, जिसको लेकर लगभग 10 बजे ही अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंच गए, केंद्र की स्थिति का जायजा लिया और फिर कड़ी जांच से गुजरते हुए केंद्र पर प्रवेश किया। परीक्षा केंद्रों में सख्त जांच के बाद अभ्यर्थियों को अंदर प्रवेश करने दिया गया। इस परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने जिला में ही केंद्र बनाए गए थे। वहीं पुरुष अभ्यर्थी गया, कैमूर, औरंगाबाद से पहुंचे थे। अधिकतर महिला अभ्यर्थी टीम बनाकर निजी व किराए के वाहन से केंद्र पर पहुंची। अधिकतर पुरुष अभ्यर्थी गुरुवार को ही मधुबनी शहर पहुंच गए थे। स्वच्छ माहौल में परीक्षा के संचालन व किसी भी समस्या से निपटने के लिए अनुमंडल मुख्यालय में कंट्रोल कक्ष बनाया गया था। यहां पर तैनात अधिकारी व कर्मी लगातार परीक्षा केंद्रों की जानकारी जुटा रहे थे। परीक्षा केंद्र से भी कंट्रोल रूम से विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन की जा रही थी, जिसका समाधान यहां से त्वरित रूप से किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले भर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने विरोध जताते हुए काला बिल्ला लगाकर अपनी सेवाएं दी और इलाज किया। गौरतलब है कि इस दौरान आईएमए और भासा के बैनर तले सभी सरकारी चिकित्सक शामिल हुए। चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दी। बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी बनाने व अस्पतालों में चिकित्सकों की बहाली करने को लेकर उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिसके विरोध में काला बिल्ला लगाकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। यह 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जिले भर के सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। इसमें आईएमए और भासा के बैनर तले सरकारी चिकित्सक शामिल हुए। भासा से जुड़े चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दी। सचिव डॉक्टर कुणाल कौशल ने बताया कि राजकीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को विरोध के रूप में मनाया गया। यह विरोध 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में चिकित्सक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। 6 अक्टूबर को ओपीडी का बहिष्कार करेंगे। यदि संघ की मांगों पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा तो 9 अक्टूबर की संघ की कार्यवाही में आगे की रणनीति तय की जाएगी। डॉक्टर कुणाल ने बताया कि राज्य में चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित नहीं है। चिकित्सकों का कार्य नाइट शिफ्ट के साथ चलता है। इसके साथ ही डॉक्टरों को आकस्मिक ड्यूटी करनी पड़ती है, जो न शारीरिक बल्कि मानसिक थकान को भी बढ़ाता है। चिकित्सकों को अपडेट रहने के लिए निरंतर अध्ययन करते रहना पड़ता है। चिकित्सकों को चिकित्सकीय कार्य के अलावा इंजरी, पोस्टमार्टम व उससे संबंधित न्यायालय में गवाही देने जाना पड़ता है व किसी भी स्वास्थ्य संस्थान को 24/7 की तर्ज पर चलाने के लिए कम से कम 4 चिकित्सकों की आवश्यकता है। चिकित्सकों की न्यायालय में गवाही, अवकाश, अस्वस्थ होने जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए एक स्वास्थ्य संस्थानों में अतिरिक्त चिकित्सा की यानी कम से कम 5 चिकित्सकों की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सकों को टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन का भी कार्य करना पड़ता है। राज्य में चिकित्सकों की कमी एवं पदस्थापित चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश में चले जाने के कारण यह कमी और भी बढ़ जाती है। नतीजतन कई पीएससी में मात्र 2 या 3 चिकित्सक पदस्थापित हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित राजपत्रित यहां तक कि आकस्मिक अवकाश का उपभोग करना भी एक समस्या के रूप में है। इसके बावजूद पीएचसी किसी प्रकार चलाया जा रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रत्यूष प्रयाग, डॉक्टर शंकर समेत कई डॉक्टर ने बताया कि आवासीय सुविधा नहीं रहने के कारण रात 8 बजे के बाद अस्पताल पहुंचना व छोड़ना भी सुरक्षा की दृष्टि से एक अलग समस्या है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति दर्ज कराने की अनिवार्यता तब तक व्यवहारिक नहीं होगी जब तक पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों का पदस्थापन न हो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में औसी की पुलिस ने 50 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी पुलिस ने शराब लदी एक बजाज की पल्टीना बाइक समेत एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया।
ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक औसी 0 माइल चौक स्थित अपना वस्त्रालय के समीप बाइक पर लदे शराब समेत एक धंधेबाज को संध्या गश्ती पुलिस बल ने पकड़ लिया। शराब धंधेबाज बाइक पर शराब लेकर बिस्फी की तरफ से रहिका की ओर जा रहा था। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के बसौली गांव निवासी कामेश्वर साह के पुत्र विपिन कुमार साह के रूप में हुई है। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि बाइक तथा 50 बोतल नेपाली देशी शराब को जब्त कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत बुधवार को खजौली थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के ठाहर मदना चैवटिया पर दिवा गश्ती के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 90 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया। मौके पर 2 तस्कर थे, जहां एक को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं दूसरा मौके से फरार हो गया। बहरहाल दोनों तस्करों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पकड़े गए तस्कर को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं दूसरे तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। खजौली पुलिस ने बुधवार को दिवा गश्ती के दौरान ठाहर मदना चैवटिया पर एक शराब कारोबारी को शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 90 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। गिरफ्तार शराब कारोबारी थाना क्षेत्र के इनरवा गांव निवासी रामधारी ठाकुर था, जिसे गुरुवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एसआई इंद्रदेव सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर हुआ है। एफआईआर के अनुसार ठाहर मदन चौबटिया के पास ज्यों ही पुलिस की वाहन पहुंची तो एक बाइक सवार 2 शराब कारोबारी बाइक छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरा शराब कारोबारी भाग गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि भागे गए शराब कारोबारी की पहचान मनोज सहनी के रूप में हुई है। अविलंब उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव निवासी व पियक्कड़ रंजीत सहनी को खजौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी को गुरुवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसआई सुरेश प्रसाद सिंह के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। वह शराब पीकर हो हंगामा करते हुए पाया गया। पुलिस ने इसकी जांच खजौली पीएचसी में करवाया, जहां वह नशे में पाया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में परसौनी दक्षिणी पंचायत की मुखिया शहनाज बेगम की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में विशेषतः मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मौके पर वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के परसौनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया शहनाज बेगम की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह मैट्रिक की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए किया गया था। प्रथम स्थान लाने वाली सभी छात्राओं को बीडीओ मनोज कुमार व सीओ श्रीकांत सिन्हा एवं बिस्फी के विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि शाहिद हुसैन के द्वारा संयुक्त रूप से 2100 रुपए के पुरस्कार के साथ एक बैग, डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित किए जाने वाले छात्राओं में सरस्वती कुमारी, सुप्रिया, निशा, गुलसवा, तस्कीन परवीन समेत अन्य छात्राएं शामिल हैं। पुरस्कार पाकर छात्राओं का चेहरा खिल उठा। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार व अंचलाधिकारी श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के आयोजन से छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई होता है। मुखिया प्रतिनिधि शाहिद हुसैन ने कहा कि पंचायत चुनाव के समय मुखिया द्वारा यह वादा किया गया था कि जीतने पर पंचायत के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। मौके पर मुखिया मोहम्मद मुन्ना, नजमुल आफरीन, मोहम्मद मंजर आलम सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। डॉक्टर के लिए डॉक्टर देवर पाएंगे तो हो सकता है कि नर्सिंग में हो छोटा लक्ष्य। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शारदीय नवरात्र यानी दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता करते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। दुर्गा पूजा में पूजा और इसके आसपास तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन इलाकों में कहीं भी तंबाकू सेवन करते पकड़े गए लोगों पर कोटपा अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है।
विभाग की ओर से तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को दर्शाते हुए जगह जगह पर बैनर और पंपलेट लगाए जाएंगे। यहां पर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि तंबाकू का सेवन नहीं करें। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर लोगों की भीड़ जुटेगी। इसको देखते हुए धूम्रपान व यत्र तत्र थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, ताकि स्वस्थ व संक्रमण मुक्त होकर पूजनोत्सव मनाया जा सके। एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि विकसित देश की तुलना में विकासशील देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में करीब 25% लोग धूम्रपान का सेवन करते हैं। इस स्थिति में विभागीय निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40% है एवं 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होता है। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने व साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहद पैमाने पर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। सीएस ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान के द्वारा होने वाली सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाया जा रहा है। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बताया कि दरभंगा जिला के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र परिसर का साइंसेज बोर्ड, दीवार लेखन या होर्डिंग लगा होना चाहिए। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने हेतु आवश्यक है कि समाज तंबाकू मुक्त हो। जिले में तंबाकू का सेवन करके यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है। इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट, पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी शहर के नारियल बाजार मुख्य सड़क पर दुकान किराए के लिए उपलब्ध है। 15 बाई 20 फीट लंबाई चौड़ाई के साथ ही पार्किंग की भी सुविधा है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। विगत गुरुवार की रात जयनगर प्रखंड के बरही गांव में 1 दिवसीय ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जश्न मिलादे मुस्तफा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना डॉक्टर मोहम्मद नौशाद अहमद ने की। जयनगर प्रखंड के बरही पंचायत के बरही गांव में गुरुवार की रात 1 दिवसीय ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जश्न मिलादे मुस्तफा प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
राजद के जिला उपाध्यक्ष मौलाना डॉक्टर मोहम्मद नौशाद अहमद की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर नौशाद अहमद ने कहा कि अल्लाह ने मुसलमानों पर 5 फर्ज अदा करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुसलमानों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा तालीम पर बल दिया है। कुरान की प्रथम आयत में सूरह बकरा भेजा गया ताकि हम इंसान शिक्षा ग्रहण कर ले। जब मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो हम चीज में बदलाव होगा। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। उन्होंने कहा कि समाज में फैले बुराई, नफरत को समाप्त कर अपने और अपने समाज के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की बात कही। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में शारदीय नवरात्र यानी दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता करते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए गए। इस दौरान उन्हें कहा गया कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा आयोजित करने के लिए सभी पदाधिकारियों को सख्त एवं चौकन्ना रहना पड़ेगा। सभी आयोजन समितियां जिला प्रशासन द्वारा सभी निर्देशों का पालन करें। साथ ही इसका पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में दुर्गा पूजा के सफल और शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी आयोजन समितियां जिला प्रशासन द्वारा निर्गत सभी निर्देशों का अनुपालन करें ताकि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका आयोजन संपन्न किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आयोजन समितियां अपने संबंधित थाने से लाइसेंस जरूर रखें और मूर्ति विसर्जन के समय और रूट के बारे में निर्गत दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करें। इससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रायः सभी पूजा आयोजन समितियां 5 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन कर रही है। यदि कोई भी आयोजन समिति इसके बाद मूर्ति विसर्जन करती है तो संबंधित थाने को इसकी सूचना अवश्य दे। 9 अक्टूबर को मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के अवसर पर और कई स्थानों पर 10 को नगर पंचायत के लिए मतदान का आयोजन होना है। साथ ही 12 अक्टूबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की व्यस्तता को देखते हुए विसर्जन की तिथि यदि 5 अक्टूबर के बाद की हो तो इसकी सूचना प्रशासन को अवश्य दे। बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पंडाल में प्रवेश एवं निकासी द्वार की व्यवस्था अलग अलग की जाए। सभी पूजा पंडालों में फायर सेफ्टी सहित पुलिस प्रशासन का मोबाइल नंबर जगह जगह अंकित करवाए जाएं ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में कोई भी श्रद्धालु पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दे सके। उन्होंने कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। आयोजन समितियों से भी डीजे को बुक ना करने को कहा ताकि अनावश्यक शोर शराबे से बचा जा सके। कहा कि सभी पंडालों में ध्वनि विस्तारक यंत्र हो और उसके माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरा के इस्तेमाल को बहुत उपयोगी बताया। कहा कि इससे असामाजिक तत्वों को प्रभावी तरीके से काबू किया जा सकता है। सीसीटीवी की निगरानी में है, जगह जगह इसका बोर्ड भी लगवाए ताकि लोगों को समझ आ जाए कि उसकी हर गलती पकड़ी जाएगी। दुर्गा पूजा जैसे आध्यात्मिक धार्मिक मौके पर अश्लील डांस के आयोजन को शर्मसार करने वाला काम बताया। उपस्थित सभी लोगों से कहा कि अन्य जिलों से इस तरह के आयोजन से जिले का नाम खराब होता है। यदि मधुबनी में कहीं भी इस प्रकार के आयोजन की खबर हो तो पुलिस को अवश्य सूचित किया जाए। पूजा के दौरान अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी अफवाह को प्रसारित करने में सहयोगी न बनने की सलाह देते हुए कहा कि इस प्रकार की किसी अफवाह की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अवश्य दे। उन्होंने रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे पर होने वाली भीड़ भाड़ की रोकथाम से संबंधित निर्देश भी दिए हैं। बैठक के दौरान जिले भर से आए शांति समिति के सदस्यों में सुझाव भी लिए गए, जिसमें कई प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए। मेले के आयोजन में भीड़भाड़ को नियंत्रित किए जाने के लिए पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने, सामूहिक विसर्जन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल और प्रकाश की व्यवस्था करने, विसर्जन के मार्ग को दुरुस्त करने, गश्ती बढ़ाने जैसे कई सुझाव प्राप्त हुए। मौके पर पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में पंचायत में संचालित विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में सबसे पहले उन्होंने विभिन्न पंचायतों में संचालित योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद नल जल योजना की धीमी प्रगति को देखते हुए उन्होंने इसे जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। समाहरणालय सभाकक्ष में प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार मेहर कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक एक कर पंचायती राज विभाग की जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। समीक्षा के क्रम में सचिव महोदय ने जिले में नल का जल योजना की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और इसमें त्वरित समाधान की दिशा में निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग जल्द ही विभागीय गतिविधियों की निगरानी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सूचनाओं के समग्र डिजिटलाइजेशन पर ध्यान दे रहा है। इसमें धीमी प्रगति की विभागीय समीक्षा आसान हो जाएगी। जल्द ही जिले के लगभग 128 ऐसे वार्डों जहां नल जल योजना का कार्य नहीं हो सका है के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा पर्याप्त राशि जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। निर्देश दिया कि जिले में ऐसे सभी जिम्मेवार लोग जिन्होंने नल जल की सरकारी राशि का उठाव कर गबन कर लिया है उनके विरुद्ध जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़े कदम उठाएं। साथ ही जो पूर्व के वार्ड सदस्य अपने वार्ड का प्रभार देने में आनाकानी कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने छूटी हुई वसावटों में भी नल का जल पहुंचाने के संकल्प को दोहराया और इसके लिए विभाग द्वारा तय किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। प्रधान सचिव द्वारा पंचायती राज विभाग की उपलब्धियों से संबंधित डेटा और प्रपत्र विभाग के पोर्टल पर अपलोड नहीं करने को एक संगीन लापरवाही करार देते हुए निर्देश दिया कि जब तक सभी कर्मियों के द्वारा इस कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता तब तक सितंबर माह और जरूरत हुआ तो आगे के माह का भी वेतन स्थगित रहेगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि आने वाले दिनों में विभाग के कर्मी कितना काम निपटाते हैं इससे संबंधित केंद्रीयकृत मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर संचालन की दिशा में और भी कड़े कदम उठाए ताकि उपलब्धियों को और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की स्थापना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में कोई भी पंचायत न छूटे इसका ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द कार्य में प्रगति लाई जाए। उन्होंने जिले में पंचायती राज विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और धार प्रदान करने के लिए डीपीआरसी की जल्द से जल्द स्थापना पर बल दिया। उनके द्वारा जिले के पंचायतों में नली गली योजना, जल जीवन हरियाली, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना सहित कर्मियों की रिक्तियों के बारे में जानकारी ली गई। प्रधान सचिव द्वारा जल्द ही नल जल योजना की जल मीनारों के रखरखाव व जलापूर्ति की समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु अनुरक्षकों को अल्पकालीन प्रशिक्षण की उपयोगिता को रेखांकित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा उन अनुरक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया जिन्होंने नल जल योजना के जल मीनार के निर्माण के लिए अपनी जमीन दी है। प्रधान सचिव ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा आरंभ किए गए हर घर नल का जल योजना का अनुकरण देश के अन्य हिस्सों में भी किया जा रहा है। ऐसे में हमें अपने पंचायतों के विकास कार्य के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और डीपीआरसी के कर्मी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी न्यायालय के जिला जज राजकिशोर राय शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 14 दिसंबर 2021 को यहां योगदान दिया था। उनके सेवानिवृत्त होने के मौके पर एक सादे समारोह का आयोजन कर न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मियों ने उन्हें फूल, माला व गुलदस्ता देकर भावभीनी विदाई दी। जिला जज राजकिशोर राय शुक्रवार को सेवानिवृत्ति हो गए। एक सादे समारोह में न्यायाधीशों एवं न्यायालय कर्मियों ने उन्हें फूल, माला एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। 14 दिसंबर 2021 को उन्होंने यहां जिला जज के रूप में कामकाज संभाला था। समारोह में वक्ताओं ने जिला जज के रूप में आर.के. राय के कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की। न्यायालय, न्यायाधीश एवं वकीलों के लिए भवनों की स्वीकृति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अपनी विदाई की बेला में राजकिशोर राय ने कहा कि मधुबनी को कभी नहीं भुला पाऊंगा। यहाँ के लोग हमेशा उनके जहन में रहेंगे। मौके पर प्रधान न्यायाधीश निखिलेश कुमार त्रिपाठी, एडीजे आशुतोष पांडे, पुनीत मालवीय, वेद प्रकाश मोदी, मंजूर आलम, संकाश चंद्र, गौरव आनंद, दिवेश कुमार, राघवेंद्र विक्रम सिंह परमार, घनश्याम सिंह, प्रीतम कुमार रतन, सीजेएम अंजनी कुमार गोंड, सब जज अनूप सिंह, एसडीजेएम प्रीति, मुंसिफ विश्वजीत कुमार, कुमारेश, न्यायिक पदाधिकारी शत्रुंजय कुशवाहा, गौतम, अरविंद मिश्रा,
गुरुदत्त शिरोमणि, स्वाति सुरेंद्र, कोर्ट मैनेजर सरफराज आलम व बड़ी संख्या में कोर्ट कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड के बाबूपाली गांव निवासी प्रमोद झा को महाराष्ट्र लोक सेवा एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें हेल्थ सेक्टर में बेहतर कार्य करने के लिए महाराष्ट्र लोक सेवा एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा अनमोल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको लेकर क्षेत्र में शुभचिंतकों व रिश्तेदारों के बीच खुशी की लहर है। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के बाबूपाली गांव निवासी प्रमोद झा मुंबई में रहते हैं और एलआईसी के कॉरपोरेट एजेंट रहते हुए कोरोना काल में कोरोना से असमय काल कवलित हुए लोगों के परिजनों को एलआईसी का भुगतान करवाकर मानवता के प्रति जिम्मेवारी का निर्वहन किया।
इसके बाद चर्चा में आए प्रमोद झा को महाराष्ट्र सरकार व कई शहरों, विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार फिर अनमोल रत्न अवार्ड से महाराष्ट्र लोक सेवा एवं बाल कल्याण विभाग ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस सम्मान से फिर प्रमोद झा के शुभचिंतक और रिश्तेदार काफी प्रसन्नता व्यक्त किए हैं। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र लोक सेवा एवं बाल सेवा कल्याण के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में संस्था के चेयरपर्सन मिस्टर एनडी खान, आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एक भारत श्रेष्ठ भारत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में विविधता में एकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत जिले भर के विभिन्न धर्म गुरुओं को सम्मानित किया गया। विविधता में एकता के रंगों को पिरोने का जो प्रयास देश के भाजपा सरकार के द्वारा अनवरत किया जा रहा है, इसी का मंत्र है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा के मधुबनी जिलाध्यक्ष शंकर झा तथा विविधता में एकता कार्यक्रम के प्रभारी जिला मंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मधुबनी के विभिन्न धर्मावलंबियों को सम्मानित करते हुए मधुबनी के शिक्षाविद अरिंद्र कुमार बंगाली को जिलाध्यक्ष ने अपनी टीम, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, झंझारपुर प्रभारी जन्मेजय सिंह, जिला मंत्री राधा देवी, मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी, जिला संयोजक सोशल मीडिया व आईटी सेल राजीव झा, नगर उपाध्यक्ष अशोक राम, तरुण कुमार, आईटी सेल से आदित्य झा के साथ अंग वस्त्र से सम्मानित किए। वहीं खालसा पंथ के धर्मगुरु धर्मेश कुमार सिंह, हरप्रीत सिंह जो पंजाब से हैं, उन्हें सम्मानित कर गुरुद्वारे में जिला टीम ने माथा टेका। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला आम निर्वाचन नगर निकाय की तैयारी जोर शोर से चल रही है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं समर्थक भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको डी न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं यह खास पेशकश, जहां हमारे साथ मौजूद हैं मधुबनी नगर निगम की भावी मेयर प्रत्याशी अनुजा झा। नमस्कार, डे न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर के मधुबनी में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है। अब तक अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी मेयर और डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी ताकत अभी से झोंक दी है। इसी सिलसिले में आज हमारी टीम बात करने के लिए अनुजा झा जी के यहाँ है, जो मधुबनी नगर निगम में मेयर की प्रत्याशी है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 10 साल तक मधुबनी नगर निगम तत्कालीन नगर परिषद में वार्ड पार्षद थी। इनके वार्ड पार्षद के कार्यकाल में क्या इन्होंने विकास किया और मधुबनी नगर निगम बनने के बाद विकास को लेकर के क्या विजन है इनके पास, इन पर भी बात करेंगे। कई ऐसे अनछुए सवाल भी होंगे, चूंकि ये महिला हैं और महिलाओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं मधुबनी शहर में, उसको लेकर के भी हम सवाल करेंगे। आइए हम बात करते हैं मेयर प्रत्याशी अनुजा झा से। हम आज बात करने के लिए मौजूद हैं मेयर प्रत्याशी अनुजा झा के यहाँ। हम आइए इनसे बात करते हैं कि मधुबनी के विकास को लेकर के क्या कुछ सोचती हैं ये। मैडम, सबसे पहले आपका डे न्यूज में स्वागत है। आपको भी नमस्कार। मेरा डे न्यूज का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए। मैडम, किस तरह देखती हैं आप मधुबनी के विकास को? अब तक जो विकास हुआ है मधुबनी शहर का, उसको किस तरह देखती हैं आप? देखिए, मधुबनी का विकास बहुत कम मेरे नज़र से। बहुत कुछ ऐसा है जो विकास के नाम पर मात्र रेखांकन है। पहले नगर परिषद था, अब जाके ये नगर निगम बना है। अब तो विस्तारित हो गया है, बहुत सारा पंचायत भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो अब तो विस्तार हो चुका है। लेकिन पहले का जितना वार्ड 30 वार्ड था यहाँ मधुबनी नगर परिषद के क्षेत्र में, तो जो होना चाहिए विकास मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। लेकिन हम किन्हीं पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि किस वजह से नहीं हुआ, क्या हुआ। यहाँ की जनता जागरूक है, सब लोग जान रहे हैं कि क्यों काम नहीं हो पाया, क्या व्यवस्था था, क्या कमी रह गई जिस वजह से अधूरा रह गया मधुबनी नगर निगम का विकास। लेकिन जो बीत गया उस पर हम क्या कहेंगे, आने वाले समय में इसको कैसे अच्छा करना है हम उस पर आपसे बात करेंगे। जनता ये जानना भी चाहती है कि पिछला जो नगर परिषद था, आखिर क्यों विकास आपके मुताबिक भी अवरुद्ध रहा,
लोग भी कहते हैं कि विकास अवरुद्ध रहा, कुछ तो प्रकाश डालिए जो लोगों को जानकारी हो सके। देखिए, जो चेयर था उस चेयर पर जो भी बैठते थे, सबसे पहले उनको ये जानकारी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से उनको ये जानकारी होनी चाहिए उनका पावर क्या है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, उनका अधिकार क्या है, वो क्या कर सकते हैं। अपने नगर परिषद का जो क्षेत्र था उसके लिए वो क्या कर सकते थे। हो सकता है उसमें कुछ कमी थी, कुछ जानकारी का भी अभाव रहा हो, कुछ ऐसा स्रोत नहीं मिला। कभी एग्जीक्यूटिव और नगर निगम के नगर परिषद के जो अध्यक्ष थे उनमें तालमेल सही नहीं बैठ पाता था। कभी कभी पहले का जो सिस्टम था 2 साल पे अविश्वास लगना, तो ये सब भी परेशानी थी। यदि काम कुछ शुरू भी होता था तो देखते थे अविश्वास लग जाता था बीच में, तो काम ब्रेक हो जाता था उससे भी। फिर 2 साल के बाद दूसरे आ जाते थे मुख्य पार्षद के रूप में, तो फिर काम वहां से रीस्टार्ट होता था। तो यदि कोई 5 वर्ष सही से रहते तो हो सकता है विकास कुछ होता, नहीं होता ऐसा बात नहीं है, कुछ होता। उसमें सबको सहयोग करना था, तो सबकी जिम्मेवारी थी। पूरा विकास नहीं हो पाया, लेकिन होगा, अब होगा। आप चूंकि मेयर को जनता चुनेगी, अब ना अविश्वास का डर है, ना ही चेयरमैन की कुर्सी पर या मेयर के कुर्सी पर किसी तीसरे लोगों के बैठने की संभावना है। जनता जिसे चुनेगी वो लोग बैठेंगे। आपका क्या विजन है मधुबनी नगर निगम को लेकर, चूंकि राजनीतिक रूप से आप सक्रिय हैं और लंबे समय से हैं आप राजनीतिक? देखिए, मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, एकदम स्पष्टवादी लोग हम हैं। पहले से भी मेरा राजनीति का कार्यकाल रहा है। आप मेरे वार्ड में कहीं भी घूम सकते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आप पता कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे वार्ड की स्थिति। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, उस समय मेरा जो सीमित था अधिकार, हम उतना ही कर पाए। लेकिन हम वही क्लियर विजन लेकर के आए हैं इस बार, और जनता ने एक विश्वास जताया है हम पर, हम इस चीज का स्वागत करते हैं। और मेरा विजन है जो मधुबनी में जो सिर्फ रेखांकन जो हमने आपको बताया, उसको सही मायने में विकास कर एक विकसित मधुबनी नगर निगम के रूप में हम इसको विकास करें। उसमें बहुत सारी समस्या है, समस्या तो आपको एक नहीं अनेक है यहाँ, लेकिन उस पर हम आपको बिंदुवार बताएंगे कौन कौन सा समस्या है और मेरा विजन क्या है। लेकिन मेरा विजन बिल्कुल स्पष्ट है। बताइए क्या विजन है आपका विकास को लेकर मधुबनी? विकास में देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर देखिए तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कचरा का साफ सफाई उठाव, कॉलोनी में कचरों का उठाव नहीं हो रहा है। कॉलोनी में आप जाइएगा तो जल जमाव का समस्या है। नल जल योजना लगा है, उसमें पानी, नल तो लग चुका है लेकिन कहीं एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे वार्ड में हम अभी घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन पानी की दिक्कत है, समस्या है वहाँ। तो ये जो समस्या है, मान लीजिए कि हम एक चकदा को ले लेते हैं। हाँ। चकदा में काफी जल जमाव होता है। हाँ। चकदा पहले भगवारा पंचायत में आता था, अब नगर निगम में है। हाँ। उसके जल निकासी की क्या व्यवस्था है, क्या प्लान है आपके पास? हाँ, प्लान है। अभी जो ये तीनों कैनाल बन रहा है, हो सकता है उसको जोड़ने के लिए उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा आने के बाद, और लंबा प्लानिंग करना है उसका, समझे ना। ये ऐसा नहीं है कि जो हम आएंगे और हम बोल देंगे आपको 2 महीना में, 1 महीना में हम सारा कुछ करके एकदम जादू चला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें समय लगेगा और प्लानिंग के हिसाब से मेरा काम होगा। उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मेन कैनाल जो बन रहा है उस सबसे पुलिया बीच में डाल डाल के और उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो पूरे शहर का बात कर रहे, चकदा का ही नहीं है। आदर्श कॉलोनी आप देख लीजिए, आदर्श कॉलोनी का क्या स्थिति रहता है, एक दिन बारिश हो जाए तो बिल्कुल डूब जाता है, कमर भर पानी रहता है। बीएनजा कॉलोनी को देख लीजिए, तिरहुत कॉलोनी को देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे कॉलोनी और उनका स्थिति बहुत बदतर है। तो प्लानिंग के हिसाब से उनको भी काम, सबको कनेक्ट यदि किया जाएगा ना सही ढंग से, प्रॉपर चैनल में काम होगा, एक बूंद पानी कहीं हमारे नगर में नहीं लगेगी। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर चैनल वे में उसको कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपका घर हनुमान नगर कॉलोनी में है, ठीक है। हनुमान नगर कॉलोनी की जो सड़कें हैं वो नीचे है मुख्य सड़क से, कैसे होगा ये? होगा, इसका भी निराकरण होगा। उसको भी सीवर, जैसे महानगर में आप देखते होंगे कि रोड के बीच से नाला का दिया जाता है, प्रोविजन है, और उसको नहर से कनेक्ट करेंगे। तो जब ही बीच में वो उस हिसाब से सीवर बनेगा और उसको कनेक्ट किया जाएगा तो नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बूंद पानी नहीं लगेगा।
मधुबनी शहर में व्यापारी वर्ग के बहुत ज्यादातर लोग हैं, एक हब है मार्केट में। व्यापारियों के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या उनको आप मतलब नगर निगम के द्वारा क्या सुख सुविधाएं उनको मिलेंगी, इस पर क्या आपका ख्याल है? देखिए, व्यापारियों के लिए अभी ये जो जाम का भी समस्या यहाँ मधुबनी नगर निगम में है, उन लोगों के पास भी दिक्कत है। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे नगर में जो डेली के आमदनी पे अपना परिवार चलाते हैं, वो निर्भर हैं। तो उनकी भी मजबूरी है, वो करेंगे क्या? वो मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा कमाते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। तो इसके लिए नगर निगम को व्यवस्था सही में करना पड़ेगा। नगर निगम के पास इतना जगह है मधुबनी में, जो हमको लग रहा है यदि सही ढंग से उसको यूज करे नगर निगम, तो हर वर्ग के लिए एक व्यवस्था होगा। जैसे आप व्यापारी वर्ग के लिए कर रहे हैं ना, उनके लिए बनवाया जाएगा, उस तरह का व्यवस्था किया जाएगा कि वो लोग उसके अधीन अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। अब कहीं ठेला लग रहा है, कहीं रेहड़ी लग रहा है, या सब्जी मार्केट आप ले लीजिए, रोड पे सब्जी वाले बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, ये नगर निगम के सामने में आप देखिएगा। जबकि नगर निगम का जमीन जस्ट अपोजिट वहाँ खाली पड़ा हुआ है, नगर निगम का अपना स्पेस है। तो यदि उन लोगों का व्यवस्था वहाँ ढंग से किया जाए, सेट दे करके, लाइट का व्यवस्था करके, तो वो लोग आराम से वहाँ अपना काम भी कर सकेंगे, अपने परिवार को भी पाल सकेंगे, लोगों को भी सुविधा होगी। वहाँ कठिनाई हो रही है, रोड जाम होता है, सड़क जाम होता है, गंदगी फैलती है। आप एक महिला हैं, 10 साल पार्षद रही हैं। बहुत अफसोस के साथ एक सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं, बहुत अफसोस के साथ। 30 पार्षदों में लगभग 13 और 14 के आसपास महिलाएं चुनाव जीत करके आती थी। 15। आप 10 साल पार्षद रहे, कभी मधुबनी बस स्टैंड घूमी कि नहीं? हाँ, घूमे हैं। क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या होना? बहुत घटिया, बहुत घटिया। सबसे पहले तो बस स्टैंड यहाँ नहीं होना चाहिए, जो बीच मार्केट में है। जाम का मुख्य कारण वो भी है। एक जो स्टेशन पर नजदीक में वहाँ दिया गया, वहाँ स्पेस ही नहीं है। वो काली मंदिर, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ का वातावरण अलग ना, बस स्टैंड बीच में। उसको सबसे पहले तो टाउन से उसको बाहर करना पड़ेगा, बस स्टैंड को। और सुव्यवस्थित जो एक व्यवस्था होना चाहिए बस स्टैंड का, वो होना चाहिए। वो होगा बिल्कुल सिस्टम से होगा। हम आपको बोले ना, सब कुछ सिस्टम से होगा। अभी सब अव्यवस्थित है, व्यवस्थित किसी चीज को हम नहीं कर सकते हैं। हम थे 10 वर्ष। आप दोनों समय सत्ता के साथ रहे। हाँ। क्या मैं सही हूँ? नहीं, गलत। दोनों समय हम विपक्ष में रहे। नहीं, आप जिन्हें गार्जियन मानती थी, उनको नैतिक आपका समर्थन था। वो मेरा अपना, लेकिन ये मेरा अपना संस्कार है। जिस तरह से महिलाओं को जो सम्मान मिलनी चाहिए नगर, हम आपको बताते हैं, हम विपक्ष में थे, हम खुल के बता रहे हैं। सिंगल अनुजा झा एक पर्सन ऐसी थी, 30 में 29 एक जगह, मतलब 2 जगह वो लोग डिवाइड। अनुजा झा का एक तीसरा खेमा रहता था सिंगल। अनुजा झा अकेले काफी है, क्योंकि अनुजा झा सही का आवाज उठाती थी। और सब लोग जब अगर 1 लोग रहेंगे एक साइड और 15 लोग मिल जाएंगे एक जगह, या 29 लोग मिल जाएंगे, हो सकता है कभी कभी ऐसा माहौल होता था कि 29 लोग मिल जाते थे, तो अनुजा झा तो सिंगल रह गई। लेकिन अनुजा झा आवाज उठाते रही और कोई दिक्कत नहीं। यदि हमारी बात को नहीं वहां रखा गया, यदि नहीं हो पाया उस तरह का। मधुबनी नगर निगम में आय का स्रोत सीमित होगा और विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लग रहा है ये लोकल चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, राज्य स्तरीय चुनाव है। तमाम तरह के जो उम्मीदवार हैं, चाहे आप हों या आपके प्रतिद्वंदी हों, वो बड़े वादे कर रहे हैं। तो ये सीमित आय में, सीमित संसाधन में अपने आप को कैसे आप मधुबनी नगर निगम का विकास कर पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप किसी पर कोई बंदिश बैंड नहीं लगा सकते हैं। सब लोग खड़े होंगे, सब लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं। लेकिन मेरा विजन जो है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। हम आपको बताए हैं, बिल्कुल स्पष्टवादी हैं हम। और नगर निगम का जितना जमीन है ना, हम आपको बताए हैं, उससे इतना आय का स्रोत बढ़ेगा जो उससे विकास की बयार बहेगी मधुबनी नगर निगम में। हम आपको बताए हैं, इतना स्पेस है वहाँ। यदि सही ढंग से किया जाए, बहुत कम रेंट पे, जैसे यही बोले हैं, सब्जी वाली सब लोग हैं, या रेहड़ी जो लगाते हैं, या दुकान सब जितना है यहाँ, और लोग कब्जा करके उसको रखे हुए हैं।
तो हम ये नहीं कर रहे हैं, वहाँ 4 आदमी को रोजी मिलेगा, मिलेगा ना, और नगर निगम का भी आमदनी बढ़ेगा। तो आमदनी बढ़ेगा, उसी आमदनी से विकास होगा ना। यहाँ देखिए, जनता से जितना टैक्स लिया जा रहा है, जन जन से अभी जितना जुड़ा है सब लोग को, 1.5 साल से लगभग हमको लग रहा है ये नगर निगम में जो हमारे पंचायत जुड़ा है, वहाँ का काम तो बिल्कुल ठप है। वहाँ तो कुछ भी विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो पंचायत से भी बाहर हो गए और नगर निगम में आ गए, तो नगर निगम का बोर्ड भी शिथिल है अभी। तो सबसे ज्यादा हरास वही लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहाँ हम देखे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है, वहाँ कुछ भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है, परेशानी पूरे नगर निगम की है, लेकिन वहाँ कुछ और ज्यादा है। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कहे ना, नगर निगम का आमदनी इतना आएगा कि हम विकास विकास करके रख देंगे। अतिक्रमण को लेकर के क्या सोचती हैं? जुड़ा एक सवाल करूं आपसे। हाँ, करिए। अभी जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर वाटसन कैनाल है। क्या आप मेयर बनती हैं तो जो रसूखदार इसको कब्जे में किए हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी? एकदम कार्रवाई होगी, और आप अपने चैनल से चलाइएगा, होगी कार्रवाई। जो सही काम है वो काम सही काम होगा, जो गलत है वो गलत है। एक सवाल है जनमानस से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप 10 साल नगर परिषद की पार्षद रहे। कई प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। जब हमारे आपके यहाँ किसी प्रकार का काम होता है तो लोग मजबूरी भर जाते हैं नगर निगम, तो होल्डिंग टैक्स के नाम पर। क्या वो सुविधाएं लोगों को मिलती है जितनी टैक्स हम दे पाते हैं? नहीं मिलती है। वही चीज तो हम अभी आपको बताए हैं, वो नहीं मिल पा रही है। जितना टैक्स लिया जा रहा है उस हिसाब से उनको कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। न कचरा का उठाव किया जाता है, न रोड है, न नाला है सिस्टम से। वही तो बताया है कि कॉलोनी में पानी लगा है। एजुकेशन का है, देखिए एजुकेशन का तो उसमें तो बहुत चेंज करना पड़ेगा। स्कूल सब भी है, तो बहुत जगह बहुत तरह का समस्या देख रहे हैं, है परेशानी। सुधार सब कुछ में करना पड़ेगा भैया, होगा। आपको नहीं लगता है कि एक नगर परिषद का जो एक जमीन, मतलब जो जमीन है, उस पर एक अच्छा सा मॉडल स्कूल बने जिसमें गरीब तबके के बच्चों का अच्छे से एजुकेशन हो? हाँ, होना चाहिए। क्या इस पर एकदम होना? हाँ, मेरा फोकस है वो भी। बहुत तरह का हम बोले ना, जो लिस्ट वाइज हम अपना बना के रखे हुए हैं, यहाँ का जो समस्या जन समस्या है, और उसमें ये शिक्षा भी आता है। कहे ना, इतना स्पेस, इतना जमीन है नगर निगम के पास जो हम अच्छा सा एक खोल सकते हैं, उन लोगों को सुविधा मिलेगी। और उतना ही नहीं, आपको स्वास्थ्य पर भी काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर क्या कीजिएगा बताइए, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी कुछ सवाल है। स्वास्थ्य पर एक हॉस्पिटल है बस यहाँ, और उसी हॉस्पिटल में जिनको जो इमरजेंसी हो लोग जाता है, या जो परेशानी हो वो जाते हैं। तो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए आपको जैसे कम से कम 3 से 4 जगह जो मेन मार्केट है, और जहां नगर निगम का जमीन है वहां पर एक छोटा हॉस्पिटल के रूप में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक आप कहते हैं ना, 2 बेड 5 बेड। तो हाँ, इस तरह का 4 से 5 मेरा प्रायोरिटी है कि हम उसको करवाएंगे। आपके घर से दूरी पर सदर अस्पताल है। 15 साल पहले वहाँ वो बना था ICU भवन, और 2-3 साल चला, और पिछले 10 साल से वो बंद है। 50 लाख की आबादी है इस जिले की, और शायद हमको लगता है किसी MLA MP का भी ध्यान नहीं है उस ओर। और लोग प्राइवेट जो क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल हैं उनमें लोगों का दोहन होता है। क्या आपको नहीं लगता कि करोड़ों रुपए का उपकरण उसमें सर रहा है, या उसको गायब कर दिया गया, या उसका कोई अता पता नहीं है? उसको लेकर के मतलब सदर अस्पताल नगर निगम के अंदर में अगर आता है, या अगर उसको उस पर काम होगा, तो क्या लोगों को, चूंकि ये जन सरोकार से जुड़ी हुई सुविधा है, क्या लोगों को मिल पाएगी वो कि नहीं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे यहाँ व्यवस्था भी हुई, उस व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ है यहाँ पर, समझे ना। उसमें विभाग, देखिए नगर निगम में यदि हम चेयर पे आते हैं तो विभागीय जो लिखा पढ़ी होगा, लिख के ऐसे तो काम होगा नहीं, उसको विभाग से लेना पड़ेगा। संज्ञान में हम ले करके उसको विभाग को संज्ञान में देंगे, और उस पर हम लग के, ये चीज आप कह रहे हैं ना, जो चीज है उस पर हम पूरा लग के उस चीज को फिर हम सुचारू रूप से काम करवाएंगे, ताकि गरीबों का जो दोहन हो रहा है वो ना हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन लोगों को जाना पड़ता है, 1 का 4 उन लोगों को देना पड़ता है, 1 का 8। हाँ, वो तो बहुत तकलीफ की बात है। लेकिन जब है यहाँ व्यवस्था तो होगा, उसको विभाग को लिखेंगे और विभाग से करवा के उसको हम स्टार्ट करवाएंगे।
ये थी हमारे साथ अनुजा झा, जो मधुबनी नगर निगम में निगम से मेयर की प्रत्याशी हैं। कई सारे सवाल हुए हैं निगम से भी जुड़े हुए, और निगम से जो बाहर की चीजें हैं उनसे भी सवाल हुए हैं। तमाम लोग विकास के अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि जब चुनाव होगा, मतदान होगी, उसके बाद मतगणना होगा, किसके सर होगा मधुबनी नगर निगम का ताज, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज, मधुबनी। दुर्गा पूजा के 9 दिन माता के अलग अलग 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद है और स्कंद की माता होने के कारण देवी दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों को सभी मनोइच्छाओं की पूर्ति होती है। कुमार कार्तिकेय को भगवान स्कंद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति रूप में भी युद्ध लड़ा था। भगवान स्कंद की माता होने के कारण दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी रहती है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर उठी हुई भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना होती है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता 4 भुजाधारी है। स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्रवृत्तियों का लोप हो जाता है। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उनके लिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वमेव हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः स्कंद माता की उपासना और भी महत्वपूर्ण है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। स्कंद माता विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी कि चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। साथियों, अगर आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। विज्ञान की भाषा में भूतों पर विश्वास दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वैज्ञानिक तौर पर भूतों पर रिसर्च इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हैरत अंगेज तरीके से इन्हें लेकर अजीब गरीब और अप्रत्याशित घटनाएं होती रहती है, जैसे दरवाजों का खुद खुलना या बंद होना, चाबी का गायब हो जाना, किसी मृत रिश्तेदार को देखना, सड़क पर परछाइयों का घूमना आदि। अभी तक विज्ञान के पास भी वास्तविकता का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कई घर नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, जिसके चलते वहां भूत प्रेतों का भी वास होता है। ऐसे घरों में रहने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए हिंग का टोटका बहुत कारगर साबित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी घर में भूत प्रेतों का वास है तो इससे बचने के लिए मंगलवार या शनिवार को 7 लाल साबुत मिर्च के साथ थोड़ा सा हिंग लेकर पूरे घर के कोनों में घुमाएं। अब इसे किसी चौराहे पर रखाएं। ये काम करने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। इससे प्रेत बाधा दूर होना प्रबल होता है। अगर किसी घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो इसे दूर करने के लिए एक कपूर और काली मिर्च में एक चुटकी हींग मिलाकर जलाएं। अब इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर में सकारात्मकता आएगी। यदि किसी को रात में डरावने सपने दिखते हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए एक चुटकी हींग को पोटली में बांधकर तकिए के नीचे रख दें। इससे डरावने सपने नहीं आएंगे। अगर किसी व्यक्ति पर ऊपरी बाधा है तो लहसुन के अर्क में हींग और कपूर पीसकर उसे रख लें। अब हल्के हाथों से इस मिश्रण को थोड़ा सा पीड़ित व्यक्ति की दोनों आंखों में काजल की तरह लगा दें। इस दौरान ओम श्री हनुमते नमः 11 बार पढ़ें या एक गिलास जल में थोड़ा गंगाजल
मिलाकर देवी कवच 11 बार पढ़कर पिए, लाभ मिलेगा। विशेष ऐसी कोई स्थिति का अनुभव हो तो आप हमसे भी मिल सकते हैं, जिसके लिए हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई शुल्क की मांग नहीं की जाती है। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।